Hello and welcome in Youth Academy. I am Kriti. We are continuing the series of Indian Geography, which is important as per UPSC perspective of GS1. So in this class, we are going to take a session on the major important passes of India and the Himalayas. तो इस क्लास में हम सारे मेजर important passes पढ़ेंगे एंड ये देखेंगे कि जो यूपीएससी के पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और पासेस के किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर टुडे सेशन. सो हियर इज आवर टुडे सेशन टॉपिक मेजर माउंटेन पासेस इन इंडिया एंड द हिमालयाज. तो डायरेक्ट हमने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन्स के बारे में पढ़ रखा है. जब तक हम इंडिया के माउंटेन्स के बारे में नहीं पढ़ते तब तक हम उनके पासेस के बारे में नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए मैंने ये दोनों टॉपिक्स को लिंक किया है. तो इसमें आपको जैसे कि पता है हम इम्पॉर्टेंट मेजर पासेस के बारे में पढ़ेंगे. हम पहले यहाँ के जो हिमालयाज़ के एरियाज़ हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ को कवर करेंगे और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट्स के एरियाज़ को भी कवर करेंगे. पासेस ऑफ हिमालयाज़, पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड पासेस ऑफ अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की. ओके, सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पासेस की एक मैप है जिसमें हम ये सारे तो हमें याद नहीं करने, सारे हम बस मेजर पासेस को करेंगे जो कि या तो किसी ट्राई जंक्शन से कनेक्टेड होंगे या तो इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिए एक डिफेंस की तरह काम कर रहे होंगे और इम्पॉर्टेंट होंगे. ओके, इफ वी दिस पार्ट द हिमालयस पार्ट, सो इन दिस पास वी आर गोइंग टू टेक अपॉन द थिंग्स ऑफ लाइक दिस. इसमें मैं बहुत ही इजी तरीके का आपको बताने की कोशिश करूँगी पासेस के, आपको कि एक मैप के थ्रू ही याद हो. हम इस मैप को कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारा एक ये पॉइंट है, इस ऐसे पॉइंट को याद करेंगे. जैसे ये जम्मू है हमारा, फिर जम्मू के ऊपर हमारा यहाँ पर जो होता है श्रीनगर है. फिर श्रीनगर के हम इस साइड में चलेंगे तो यहाँ पर हमारा श्रीनगर के ऊपर हमारा गिलगिट होता है, गिलगिट. फिर इस तरफ हमारा कारगिल है. ये एरियाज है कारगिल, जम्मू और कारगिल के. हम जब कारगिल के नीचे साइड आएंगे यहाँ पर हमें कुछ हमारा कश्मीर एरिया मिलता है, कश्मीर एरिया. फिर अब हम कारगिल के इधर जाएंगे तो हमें लेह मिलता है और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर नुब्रा, द सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ा होगा, नुब्रा वैली ऐसे मिलता है. तो हम इस तरीके से चलेंगे कि कैसे कौन से दो. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो दो एरियाज़ को कनेक्ट करने की क्वेश्चन आ सकती, किन दो एरियाज़ को ये पास कनेक्ट करता है, या तो उनके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से, कि नॉर्थ कौन सा पास पहले आता है, इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे करके पूछ सकते हैं. और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो हमने इनकी बात कर ली है. तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको बनिहाल पास दिख रहा होगा, बनिहाल पास. ये बनिहाल पास अगर हम बात करें तो जम्मू के एरिया में हमें मिलता है बनिहाल पास. ओके, यहाँ पर भी देखिए मैंने जम्मू एरिया बना दिया, तो हमें मतलब जम्मू के पास बनिहाल पास हमें मिलता है, बनिहाल पास ये रहा. तो जम्मू पे हमें बनिहाल पास मिलता है. जम्मू के ऊपर हमारा जो इस एरिया में है ये हमारा श्रीनगर का एरिया है. श्रीनगर में हमें मिलता है जोजिला. बेसिकली जो ला वर्ड होता है इजिकल टू का मतलब होता है पास, ला का मतलब होता है पास. तो जोजी पास भी बोल सकते हो आप, जोजिला. तो जो मीनिंग में जाता है तो ला वर्ड ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है, तो इसलिए ला वर्ड हम बोल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर बनिहाल पास, जोजिला. बनिहाल पास हमारा जम्मू में मिल रहा है, जम्मू में हमारा बनिहाल पास मिल रहा है. अगर हम जोजिला की बात करें, जोजिला हमारा श्रीनगर में मिल रहा है. यस. फिर उसके बाद हम श्रीनगर के बाद हमने क्या बोला था, अगर हम मैप पे चले, हमने जम्मू बनाया था, जम्मू के जस्ट ऊपर में हमारा यहाँ पर श्रीनगर था. ये एक रफ मैप है, ठीक है. श्रीनगर के हम इस साइड जा रहे थे तो यहाँ पर हमारा क्या था, कारगिल था. और फिर वही हम श्रीनगर के ऊपर जा रहे थे यहाँ कहीं, तो हमारा गिलगिट पड़ रहा था. एक रफ मैप की तरह मैं बना रही हूँ इसको. अगर हम मैप के थ्रू देखें, जैसे कि मैं अगर इंडियन मैप का बॉडी हेड बनाऊँ ऐसे करके, कुछ इस तरह से है, इस तरीके से है. तो हम यहाँ की बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पर हमारा जम्मू, यहाँ पर हमारा कश्मीर, कारगिल के बाद लेह, फिर नुब्रा वैली, यहाँ पर गिलगिट, और ये कारगिल के नीचे हमारा था कश्मीर. ऐसे था. देखिए यहाँ पर हमने बनिहाल पास पढ़ लिया जो कि हमारे जम्मू में था. अब बस पासेस का पहले नाम पढ़ ले, फिर हम इसको याद करने की ट्रिक भी देख लेंगे. बनिहाल पास, जोजिला पास, पेंसिला,
खारदुंगला, ये हमारे इधर के हैं, लालकला, शिपला, हिम्बारशले, शिपकिला, ये हम हिमाचल प्रदेश की साइड ही पढ़ेंगे। तो पहले हम इस मैप को याद कर लेते हैं। अघिल और मिंटिका पास किस लिए इंपॉर्टेंट है? मिंटिका पास बेसिकली ट्राई जंक्शन बिटवीन, मिंटिका पास की बात करें तो मिंटिका पास 3 एरिया को कवर कर रहा है। उधर ऊपर से चाइना को, इधर से हमारा, और इधर से हमारा पाक को कर रहा है, और इधर से इंडिया है। तो मिंटिका पास 3 एरियाज को कवर करता है। अगिल पास हमारा K2 माउंटेन के पास है, तो एक पास प्रोवाइड कर रहा है चाइना की तरफ से। अगिल पास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यहाँ पर। पंजाल रेंज पड़ी थी, द पीर पंजाल रेंज आपने लेसर हिमालय में पढ़ी थी, उसी का एक पास बन जाता है पीर पंजाल, से पीर पंजाल पास भी बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ से। जम्मू हमने देखा, जम्मू के ऊपर हमारा क्या था? श्रीनगर के इधर से हमारा कारगिल, यहाँ पर हमारा लेह था, ये सब एरियाज हैं। तो ऊपर हमारा गिलगिट पड़ रहा था, फिर यहाँ पर नुब्रा पड़ रहा था, और कारगिल के नीचे हमारा कश्मीर पड़ रहा था। हम जम्मू को जब श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं तो हमारा बनिहाल पास होता है, बनिहाल पास। जब श्रीनगर को हम कारगिल से करते हैं तो जोजिला होता है, जोजिला। जब कारगिल को हम गिलगिट से करते हैं तो बुर्जिला होता है, बुर्जिला। जब कारगिल को हम कश्मीर से करते हैं तो पेंसिला पास बनता है, पेंसिला। और वही जब हम कारगिल से अगर हम लेह की तरफ जाए तो हमारा फोतुला, और लेह से नुब्रा की तरफ जाए तो खारदुंगला। ये सारे हमारे पासेस बन गए। तो हमने यहाँ पर बनिहाल पास पढ़ा जो जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है, जोजिला जो कि श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल को जोजिला कनेक्ट कर रहा है। फिर कारगिल से हम लेह की तरफ जाए तो वहाँ पर हमें फोतुला कनेक्ट कर रहा है, और कारगिल से हम कश्मीर की तरफ जाए तो हमारा पेंसिला, और लेह से अगर हम नुब्रा की तरफ जाए तो हमारा खारदुंगला। ये देखिए खारदुंगला है, ये रहा हमारा लेह से नुब्रा की तरफ जा रहे हैं हम। और वही हम द कारगिल से ऊपर द गिलगिट की तरफ जाए तो हमारा बन रहा है बुर्जिला। ठीक है, बुर्जिला पड़ेगा गिलगिट की तरफ। फिर हम गिलगिट कारगिल से लेह की तरफ जाएंगे तो हमारा जो द फोटुला पड़ेगा, एंड फोटुला से अगर हम नुब्रा की तरफ गए तो यहाँ पर खारदुंगला पड़ेगा, और पेंसिला हमारा कश्मीर हो जाता है। तो इससे ये हम इतने पासेस याद कर लिए। कौन कौन से हो गए? मिंटका पास हो गया हमारा, अगिल पास जो कि K2 से है, जो कि एक माउंटेन पास है। पीर पंजाल आपको बताया था, तो पीर पंजाल जो रेंजेस थी उसी का एक पार्ट है पीर पंजाल पास। बनिहाल पास, बनिहाल कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि इनिशियल से देखते हैं। जम्मू है, जम्मू का पॉइंट है, बनिहाल कनेक्ट कर रहा है जम्मू से श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर कारगिल को कनेक्ट कर रहा है जो जोजिला पास से, ये बनिहाल पास से। वही कारगिल हमारा गिलगिट को कनेक्ट कर रहा है बुर्जिला पास से। वही कारगिल अगर आ गए, कारगिल हमारा लेह को कनेक्ट कर रहा है फोतुला पास से, फोतुला ला मतलब ही पास होता है। वही कारगिल हमारा कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है पेंसिला पास से, ये रहा हमारा पेंसिला पास, ये रहा दिस वन पेंसिला। और वही लेह हमारा नुब्रा की तरफ जाए, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली की तरफ, तो यहाँ पर खारदुंगला, ये देखिए हमारा खारदुंगला वर्ड। तो इसमें हमें बुर्जिला और फोटुला मैप नहीं है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जोजिला यहाँ पर है, मतलब ये इसको बनिहाल पास हो जाएगा। फिर यहाँ से मतलब यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा कहीं हमें मिलेगा हमारा बुर्जिला पास। तो पासेस देख लिया हमने, क्या? बनिहाल, जोजिला, खारदुंगला, पेंसिला, अगिल पास, मिंटका पास, पीर पंजाल पास, ये सब आप याद कर रहे हैं, साथ ही साथ चलना है। ठीक है, फिर इसमें हम एक इमिसला की बात करें। इमिसला एक पास है, इसको आपको याद करना है, क्योंकि इमिसला ही लास्ट पास हो जाता है जो जम्मू के इस साइड आता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की हमारी पासेस स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारा जम्मू की बात हो गई। इधर का तो आपको पता है, बोलन पास, खैबर पास इधर है, गोमल पास, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगर हिमाचल प्रदेश की देखिए, हिमाचल प्रदेश की पासेस की बात करें, आपको इसमें स्टेट वाइज भी हो सकता है कि कौन से स्टेट में कौन से पास मिलते हैं। जो भी हमने देखा वो सारा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा था। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए बरालाचला, शिपकिला, रोहतांग पास, ये बरालाचला और रोहतांग पास एंड शिपकिला। ये शिपकिला की ये खासियत है कि यहाँ से सतलुज नदी द पास से थ्रू होते हुए गुजरती है, पास होती है। ठीक है, शिपकिला से, शिपकिला ऐसे सतलुज, ये हो गया हमारा। तो हम बरालाचला का लोकेशन देख देते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा बरालाचला पास। इन सब की लोकेशन बहुत ही पास है। ये देखिए बरालाचला पास,
फिर रोहतंग पास, शिपकिला पास। अगर एरिया वाइज देखें, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन देखें तो बरालाचला पहले आएगा, फिर हमारा रोहतंग पास आएगा और देन शिपकिला पास आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये 3 पासेस इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कितनी पासेस हो गई? मिंटका पास 3 ट्रांजैक्शन को कनेक्ट कर रही है। अघिल पास, बनिहाल पास, पीर पंजाल, जोजिला, खारदुंगला, पेंसिला, यहाँ पर बुर्जिला और फोतुला नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इमिसला जो कि जम्मू कश्मीर के द ईस्टर्न की बात करें वहाँ से, वो द नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो वहाँ से खत्म हो रही है, एंड द शिपकिला स्टार्ट हो रही है। द बारालाचला, रोहतंग एंड द शिपकिला पास। अब उत्तराखंड की पासेस की बात करें, हिमाचल प्रदेश शिपकिला से हमारा लेपू लेक पास हो जाता है। ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड, तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर का हो जाता है। जो लेपू लेक पास है हमारा ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड, तिब्बत एंड द नेपाल का ट्राई जंक्शन प्रोवाइड करता है लेपुला। कैलाश मानसरोवर का प्रीमियर साइट भी है, और एक मुलुंगला जो नॉर्थ गंगोत्री यहाँ से गुजरती है। सिचुएटेड है नदन गंगोत्री हमने ग्लेशियर पढ़ा है। अगर अभी मैं ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करूँगी, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स है, उसमें गंगोत्री ग्लेशियर होती है जिससे हमारी भागीरथी रिवर निकलती है, और जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो हमारा देवप्रयाग बनता है। ये सब प्रयाग भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये वही है, नदन हिमालय से हमारा मुरलिंगा पास से नदन गंगोत्री निकलती है। तो हम जब माउंटेन द ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये इस पास का हम डिस्कशन भी करेंगे, या तो हमने यहाँ से कौन कौन से पास देख लिए। तो यहाँ से देखिए हमारे कौन कौन सा हो गया। यहाँ से हम शिपकिला पे आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लेपू लेक पास, ये रहा। लेपू लेक पास से क्या है, ट्राई जंक्शन बना था नेपाल, उत्तराखंड एंड तिब्बत का ट्राई जंक्शन था ये लेपू लेक। और मुरलिंगा लेपू लेक के जस्ट नीचे ही मुरलिंगा पास है। और यहाँ से हमारे एक सीक्वेंस से 3 पास बनेगा, मानला, नितिला। यहाँ से जो हमारी ट्रांजेक्शन हमारी एक 3 लाइन से हमारी 3 पास बन रही है उत्तराखंड की, मानला, नितिला, लेपुलेखला, ठीक है। मानला, नितिला, लेपुलेखला, ऐसे आप याद कर सकते हो, जो डायरेक्ट लाइन से आ रही है। ऐसे देखिए, अगर हम वैसे इसकी तरफ देखें तो मानला, नितिला, लेपुलेखला ये उत्तराखंड की पासेज है। और मुरलिंगा इस साइड पे मिलेगी हमें, ठीक है। उत्तराखंड की पासेज देख ली हमने। लेट्स मूव टू नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में हमारे पास 2 पासेज है। ये रहा हमारा सिक्किम एरिया। अगर सिक्किम से हम ऐसे नॉर्थ की तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं तो नाथुला पास मिलेगी, और वही हम सैम की तरफ आएँ तो जेलेपला पास मिलेगी। तो ये देखिए सिक्किम की माउंटेन पास है जेलेपला, जो चुम्बी वैली से होते हुए गुजरती है, चुम्बी वैली जो कि हमारी इस डायरेक्शन में जेलेपला। एंड द लिंक बिटवीन द सिक्किम एंड द लहासा, जो हमारा लहासा एरिया है उससे लिंक प्रोवाइड करती है जेलेपला, ओके। फिर नाथुला पास है, ये तो एक सिल्क रूट का एक पास भी था, इधर एंशियंट सिल्क रूट का एक पास भी है, एंशियंट के समय में बहुत फेमस था। अगर हम सिक्किम से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, चाइना के तिब्बत की तरफ जाएंगे तो हमारा नाथुला होगा, और वही हम इंडिया की तरफ आएंगे तो हमारा चुम्बी वैली से लहासा की तरफ आएंगे जेलेपला से। सिक्किम की 2 माउंटेन रेंज हो गई हमारी। और अगर हम इसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश की, एपी की बात करें तो इसमें हमारी योंगयाम पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन कराती है चाइना, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, और यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की एंट्री होती है योंगयाम पास से। दीपर पास भी इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की बात करें इंडिया से कनेक्ट करती है दीपर पास। वहीं पे दिहांग पास इंपॉर्टेंट, दिहांग रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ओके। अतः बुमडिला एंड बुमडिला को ऐसे नॉर्थ से साउथ से बन रही है। अगर ये बुमला, यहीं पर हमारी एक सेला पास भी है, और साथ ही बुमडिला है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में बन सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन स्टार्ट करो, ये नेम सिमिलर है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। बुमला, सेला एंड बुमडिला, यहाँ पर बीच में बुमला एंड बुमडिला के बीच में सेला पास भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट कर रही है दीपर पास, और यहाँ पर हमारी मणिपुर है, मणिपुर और म्यांमार को एक पास कनेक्ट करती है तुजुला पास, ठीक है। तुजुला पास हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न की माउंटेन की बात कर ली, नाथुला, जेलेपला, बुमला, सेला, बुमडिला, योंगया पास, दिहांग पास, दीपर पास जो एपी एंड म्यांमार को कनेक्ट करते हैं, तुजुला जो मणिपुर और म्यांमार को कनेक्ट करती है, ओके। ये हो गई हमारी माउंटेन पासेस। अगर वही वेस्टर्न घाट की तरफ है, वेस्टर्न घाट हमारा ये
थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, ये लाइन से थाल घाट। अगर नासिक है, नासिक और पुणे की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर हम पुणे से नासिक की तरफ जाएंगे तो थाला पास से करेंगे, और अगर नासिक से हम भोर घाट की तरफ जाएंगे, जो साउथ की तरफ जाएंगे भोर घाट, तो थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, ये अरेंज से आ सकता है। थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। वेस्टर्न घाट की हो गई हमारा वेस्टर्न घाट के हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिवर जो लाइन से है, जो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पूछ सकते हैं। थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। ओके, इसमें मुझे एक ये जो नॉर्थ ईस्टर्न में हमने ये हिमाचल प्रदेश में ये जो बरालाचला, शिप्कीला एंड रोहतांग पढ़ा था, इसमें मुझे एक ये रिवर की बताना है, रावी एंड ब्यास रिवर है। इसी से यहीं से हमारी रावी एंड ब्यास रिवर फ्लो करती है। शिप्कीला से मैंने जैसे कि आपको बता दिया था, सतलुज रिवर का एक पास है, और हमारा बरालाचला से हमारी चेनाब रिवर करती है। अगर चेनाब रिवर पे एक बता दो तो सालला हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रोहतंग पास पे हमारा रावी प्लस व्यास निकलती हैं, तो यहाँ से रोहतंग है ना, रोहतंग से रावी हो जाएगा, एंड शिप्कीला इससे सतलुज हो जाएगा। बरालाचला से आप चेनाब याद कर सकते हैं, चेनाब में बी लास्ट में आता है, तो बरालाचला। ये हमारी इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हो गई, वेस्टर्न घाट की भी हो गई। ठीक है, इसको मैंने और देखिए वेस्टर्न घाट को सही से किया है। ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट में, ये देखिए यहाँ पर हमारा भोर घाट, यहाँ पर हमारा पाल घाट, ये पढ़ा हमने भोर घाट, पाल घाट एंड हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में एक माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन है। थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, और एक हल्दी घाटी पास। ओके, अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू देख लिया, 2007 में एक पीवाईक्यू आया था, ये मैप हमने देखा है, जो 2015 से पहले जो भी पीवाईक्यूज आए थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें मैपिंग बेस बहुत हो रहा था। हो सकता है वो जो मैपिंग बेस का पैटर्न है फिर से रिवाइव्ड हो जाए, तो हमें मैप बेस से भी करते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2007 में देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पासेस वाज रीओपन्ड अराउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना, आपको इसमें से बस एक हिंट ये है कि कनेक्ट करना है कि इंडिया से कौन सा चाइना का रूट बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जो नाथुला था हमारा, अगर हम सिक्किम की बात करें तो इधर हम सिक्किम तो चाइना की तरफ जाते हैं, नाथुला था, और हमने ये भी पढ़ा था एंशिएंट रूट भी है नाथुला। ओके, एक सिल्क रूट प्रोवाइड करा था एंशिएंट का। और वही हम इंडिया की तरफ है, जलेपला पढ़ा था हमने, लहासा की चुम्बी वैली की तरफ जलेपला। शिप्कीला हमने क्या पढ़ा, सतलुज का रिवर का पासिक प्रोवाइड कर रहा है। चांगला एंड जारगला हमने द इमीसला, द अघिल्ला के आसपास ही पढ़ा था। ओके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या जा रहा है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड द करेक्ट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगी। ओके, सो that's it for today. So thank you everyone watching this session, and stay tuned for more classes and interesting videos.